हाय गाइस, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका पर्की मेक्स हिंदी में, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, मॉमी टॉक्स एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे सुबह 10 बजे। सो गाइस, आज का जो वीडियो है इट इज़ अनदर वीडियो ऑन द मॉमी टॉक सीरीज, जिसमें मैं ममा एंड बेबी रिलेटेड वीडियोस करती हूँ क्योंकि मैं एक ममा भी बन गई हूँ। तो आज मैं आपसे बात करूँगी कि आफ्टर डिलीवरी फर्स्ट 3 मंथ्स आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए अपनी टेक केयर करने के लिए, क्योंकि वो जो टाइम होता है बहुत ही नाजुक टाइम होता है और कहते हैं उस टाइम अगर सही टेक केयर ना करे बॉडी की तो वो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो मैं आज वही सब बातें डिस्कस करना चाहूँगी जो मैंने बड़ों से सीखी और अप्लाई की आफ्टर डिलीवरी इन द फर्स्ट 3 मंथ्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ऑल्सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए मेरी सारी क्विक अपडेट्स के लिए, स्टोरीज़ के लिए, फैशन, मॉमी, एवरी स्टफ। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेक्स। एंड चलिए अब लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ जो मैंने फॉलो की राइट आफ्टर डिलीवरी, जब पानी अलाउ होता है, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था तो मुझे आई थिंक सेकेंड डे पानी अलाउ हुआ था पीना, एंड तब से मैंने जीरा, अजवाइन एंड सौफ का पानी पिया, एंड वो भी ल्यूक वार्म, गुनगुना। तो मुझे बड़ों ने बताया कि 1 महीने तक आपको ये पानी पीना है और ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, क्योंकि अगर ठंडा पानी पीते हैं तो पेट कहते हैं वहीं का वहीं रह जाता है, अंदर नहीं जाता है। ऑल्सो जीरा जो होता है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है और इसीलिए मैंने 40 दिन तक जीरा, अजवाइन, सौफ का पानी पिया। मेरी मम्मी बड़ा सा पतीला भर के इसको बॉईल करते थे, खूब सारा ये सब डाल के, जीरा, अजवाइन, सौफ, एंड मेरा बड़ा सा जग वो तैयार करते थे जो पूरे टाइम मेरे साइड टेबल पे रहता था, क्योंकि फर्स्ट 40 डेज किचन में जाना अलाउड नहीं होता है। तो मेरी साइड टेबल पे वो बड़ा जग रख देते थे और मैं उसे पूरे दिन पीती रहती थी। तो याद रखिए कि जितना हो सके आप ये पानी पीजिए, एंड ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए, तो आप बाद में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स कम आएंगी। तो ये थी टिप नंबर 1 जो मैंने फॉलो की राइट आफ्टर डिलीवरी। ना सेकेंड चीज़ जो बड़ों ने मुझसे करवाई वो थी रेगुलर चंपी, यानी बालों में रेगुलर तेल मालिश। मैंने ऑलमोस्ट हर दिन सर पे तेल लगाया, क्योंकि कहते हैं कि डिलीवरी के बाद जो है सर में दर्द होता है कुछ टाइम बाद। सो बेटर है कि आप चंपी मालिश कीजिए। आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं, बट बालों की रेगुलर ऑयलिंग कीजिए, स्पेशली सर की मसाज कीजिए। किसी से भी आप करवा सकते हैं, एंड उससे क्या होता है आपको माइग्रेन, सर दर्द, ये सब की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, एंड ऑफ कोर्स हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा। तो ये थी सेकेंड चीज़ जो मैंने फॉलो की राइट आफ्टर डिलीवरी, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 40 डेज, एंड उसके बाद तो आप अपना रेगुलर स्केड्यूल कर सकते हैं, बट फर्स्ट 40 डेज मैंने रेगुलर चंपी करवाई अपने बालों की। नाउ द थर्ड चीज़ है वो है मालिश। नाउ नॉर्मल डिलीवरी का मुझे नहीं पता है, बट सी सेक्शन में, सिजेरियन में आपको 21 दिन तक पेट पे मालिश करना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि वहाँ स्टिचेस होते हैं। बट आप हाथ, पैर और पीठ में ज़रूर मालिश करवाएं। मेरी मम्मी ने 40 डेज तक मेरी मालिश की, क्योंकि हाथ पैर बहुत दुखते हैं आफ्टर डिलीवरी, एंड अगर मालिश ना हो तो कहते हैं कि बाद में बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है। तो इसीलिए अगर पॉसिबल हो सके, मेरे टाइम पे लॉकडाउन हो गया था तो हम किसी मालिश वाली आंटी को नहीं बुला पाए, बट मेरी मम्मा ने मेरी मालिश की थी। सो हाथ, पैर और पीठ पे ज़रूर मालिश करवाएं, एंड नॉर्मल डिलीवरी में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आई थिंक उसमें तो 7-8 दिन बाद ही मालिश शुरू हो जाती है, एंड 21 दिन के बाद सिजेरियन वाले भी मालिश कर सकते हैं, डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं। एंड देन पेट ही आप मालिश शुरू करें, धीरे धीरे मसाज करें, तो उससे क्या है पेट अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले लेता है, अंदर चला जाता है। तो मालिश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ चौथी जो चीज़ है वो है सर ढकना एंड फुल क्लोथ्स पहनना। येस, बॉडी पेन बहुत होता है इसलिए बोलते हैं कि, और हेडेक भी होता है इसलिए बोलते हैं सर ढकना चाहिए एंड बॉडी कवर्ड रखनी चाहिए। मेरा जो टाइम है ना, उस टाइम काफ़ी गर्मी हो गई थी अप्रैल में, एंड मुझसे बिल्कुल नहीं पहने जा रहे थे, एंड इसलिए कई बार मेरी मम्मा से लड़ाई भी हो जाती कि नहीं पहनूंगी मैं सर पे स्कार्फ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि एक तो ऑपरेशन के बाद एकदम से बहुत पसीना पसीना आता है और ऊपर से सर ढकना बहुत डिफिकल्ट लगता है, सफोकेशन होता है। बट अगर पॉसिबल हो सके तो आप ज़रूर कीजिए, बिकॉज मेरी मानिए बाद में सच में बॉडी पेन और हेडेक होता है, तो अगर आप ये करेंगे तो बाद में नहीं होगा। सो ये कुछ बड़ों की बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो डेफिनेटली कवर्ड क्लोथ्स इज़ समथिंग जो आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए फॉर द
द फर्स्ट 40 डेज जो बहुत ज़रूरी होते हैं आफ्टर डिलीवरी। नाउ द पांचवी चीज़ जो मैंने फॉलो की वो थी डेली कुछ चीज़ें खाना, जैसे कि मेरी खिचड़ी डेली बनती थी, मेरा दलिया डेली बनता था, एंड ये दो चीज़ें ही मैं खाती थी शुरू में। एंड आप पंजीरी खा सकते हैं, कई लोग लड्डू बनाते हैं, मैंने लड्डू नहीं खाए बट मैंने पंजीरी खाई है जो मेरी मदर इन लॉ ने मेरे लिए बनाई थी। एंड देन हमारे यहाँ गढ़वालियों में हलवा बनाते हैं, पतला हलवा जो खिलाते हैं, तो मैं वो पतला हलवा थोड़े थोड़े टाइम पे मम्मा मुझे खिलाते थे, जैसे सुबह दलिया बना दिया, मीठा दलिया दूध वाला, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग तो दूध पीना ही है, दूध 3 टाइम पिलाते थे मुझे बिकॉज बोलते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए अच्छा होता है। एंड देन उसके बाद पतला दलिया खाती थी मैं, तो सुबह मैं मीठा दलिया खाती थी, एंड देन मैं खिचड़ी खाती थी, शाम को मैं पतला दलिया खाती थी, थोड़े थोड़े देर बाद मुझे देते थे, बीच बीच में मैं दूध पीती थी, एंड बहुत सारे नट्स खाती थी। घी शुरू में थोड़ा सा मना होता है सिजेरियन में क्योंकि जब तक टाँके पकते नहीं हैं, बट उसके बाद आप अच्छे से घी ले सकते हैं। एंड देन मखाने आप खा सकते हैं, तो मखाने खूब खाइए। तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत खाई, तो आप भी अपने बड़ों से पूछ सकते हैं, बट ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती है क्योंकि शुरू में ऐसी चीज़ें खाएंगे तो स्टूल भी पास होगा अच्छे से एंड पेट भी साफ रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो है कुछ फॉलो करते हैं फॉर द फर्स्ट 40 डेज़, तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप खाने पीने की चीज़ें और अपने एल्डर्स से पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ क्या ट्रेडिशन है, सबके यहाँ अलग अलग होता है, बट जनरली सब पतला और जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए वही खाना खिलाते हैं जापा को। ना जो 6 चीज़ है वो है आफ्टर सम टाइम आपको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप पेट के लिए एक बेल्ट पहनें, क्योंकि क्या होता है जब बेबी होता है पेट में, उसके बाद जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो पेट आपका बहुत खाली खाली थुलथुला होता है। अगर आप पेट पे हाथ लगाएंगे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल आगे पीछे जा रहा है, कुछ है ही नहीं अंदर, तो बहुत थुलथुला हो जाता है। तो डॉक्टर्स अलग अलग टाइम रिकमेंड करते हैं, कुछ लोगों को 1 हफ्ते बाद ही बेल्ट दे देते हैं। मैं 1 मंथ बाद गई थी डॉक्टर के पास क्योंकि लॉकडाउन हो गया था एंड मेरे स्टिचेस में कुछ प्रॉब्लम था, तब मैं दिखाने गई थी, अदरवाइज मैं अवॉइड ही कर रही थी क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना। लेकिन जब मैं गई तो उन्होंने कहा अब आप बेल्ट यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड आई थिंक सिजेरियन में आई एम नॉट श्योर, मैंने सुना है 21 डेज तक नहीं अलाउ करते हैं, बट आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई बेल्ट यूज़ कीजिए। तो मैंने जो है ये वाली बेल्ट यूज़ कर रही हूँ आफ्टर मैंने आफ्टर 1.5-2 मंथ्स के बाद यूज़ करना स्टार्ट किया। इस पर बहुत कंट्रोवर्सी है। आई मीन कुछ लोग कहते हैं 7 डेज़ बाद ही स्टार्ट करना चाहिए वरना कोई फ़ायदा नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं 2 मंथ्स बाद करना चाहिए। तो देखिए मैंने तो 2 मंथ्स बाद स्टार्ट की एंड मैंने विद इन अ वीक ही ऑब्जर्व किया कि पेट जो है मेरा टाइट होना शुरू हुआ है, अदरवाइज़ मेरा थुलथुला सा पेट हो गया था। तो मुझे तो अफेक्ट दिख रहा है, बाकी 1 मंथ यूसेज के बाद मैं आपको बताऊँगी। बट मुझे अभी ये यूज़ करते हुए आई थिंक 3 वीक्स हो चुके हैं एंड मुझे फर्स्ट वीक में सबसे ज़्यादा चेंज फील हुआ। उसके बाद अब बस मुझे लगता है कि मेरा पेट टाइट हो गया है। सो मैंने कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है, मैंने जो ये बेल्ट थी ये ली है फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल फ्लेमिंगो, मैंने अमेजोन से ली थी एंड मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे ऑनलाइन की टॉप 10 बेल्ट्स कौन सी हैं, उसमें ये मुझे ठीक लगी क्योंकि ये इसमें स्पेसिफिकली लिखा था पोस्ट सिजेरियन, पोस्ट सर्जरी, पोस्ट डिलीवरी, तो इसलिए मैंने ली। कुछ नहीं है, बस पेट पे बांधना है एब्डोमिनल वाले एरिया पे, एंड बोलते हैं कि ये बैक को भी सपोर्ट देता है, जो कि मुझे फील होता है कि देता है। शुरू में मैंने ऑब्जर्व किया जब मैं लगाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है स्टिचेस पे, क्योंकि वो ऑलरेडी हील हो चुके हैं, बट फिर भी, बट उसके बाद 1-2 दिन बाद मुझे कंफर्टेबल फील होने लगा। सो ये वो बेल्ट है जो मैं यूज़ करती हूँ एंड दिस इज़ इन द साइज़ L। मैं L यूज़ कर रही हूँ। शुरू में मुझे L लग रहा था बहुत ज़्यादा टाइट है, पर फिर मुझे लगा अगर मैं XL यूज़ करूँगी तो पेट को टाइट करने का वो कॉन्सेप्ट ही फिर अप्लाइड नहीं होगा, क्योंकि पेट टाइटली बंद होना चाहिए। सो आप ऐसी कोई बेल्ट यूज़ कर सकते हैं। मुझे L आया एंड फर्स्ट 2 दिन मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, बट अब ये पेट और अंदर जाता जा रहा है तो ये ठीक कंफर्टेबल फील हो रहा है। एंड ऑल्सो आप अगर ये यूज़ ना करना चाहें तो मेरी मम्मा कहती थी आप कॉटन की साड़ी बांध सकते हैं, चुन्नी बांध सकते हैं, दुपट्टा वगैरह, बट मुझे वो थोड़ा ये ईजी लगता है, लगाया वॉशरूम जाना हो तो खोल दिया, तो मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। एंड ऑल्सो ये जो है आप खाते पीते टाइम ना पहने, जब आप चलते फिरते काम कर रहे हैं उस टाइम आप पहन लीजिए, जब खाने बैठे या पानी पीजिए तो ये उतार दीजिए। सो दिस इज़ व्हाट आई डिड फॉर दिस बेल्ट। ना 7वीं चीज़ जो आपको चाहिए होगी आफ्टर डिलीवरी वो होंगे नाइट सूट सेट्स, क्योंकि फीडिंग कराना होता है बेबी को। तो मैंने लिए हैं फ्रंट ओपन बटन वाले ट्राउज़र और शर्ट वाला जो सेट आता है, वो मैंने बहुत ही कंफर्टेबल लिए हैं फ्रॉम बॉन्जूर एंड फ्रॉम ज़िवामे। ये 2 से मैंने मंगवाए थे, मेरे पास 3-4 हैं एंड आई रियली लाइक दैम। बहुत ही कंफर्टेबल हैं एंड जो फिट कराना होता है तो ईजिली बटन खोल दो, बटन बंद कर दो। मैंने चेन वाले गाउन्स भी बनवाए थे, बट क्या हुआ मुझे वो चेन चुभने सी लगी, तो मुझे
वो कंफर्टेबल नहीं फील हुआ, तो मुझे उससे बेटर ये वाले नाइट सूट्स लगे। तो ये है मेरा रिव्यू आफ्टर सम टाइम कि आपको कौन से कपड़े पहनने चाहिए। तो आई थिंक ये बटन वाले जो कॉलर वाले सेट्स होते हैं ये अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल भी होते हैं और आप ईजिली बेबी को फीड करा सकते हैं, बिकॉज शुरू में वो भी एक टास्क होता है, आप लर्न कर रहे होते हैं। तो कपड़ा एक ऐसी चीज़ है जो आप लीस्ट बॉदरिंग लास्ट चीज़ होती है जो आप सोच सकते हैं, बिकॉज और बहुत सी चीज़ माइंड में चलती है, तो ये तंग नहीं करनी चाहिए, इसलिए आप इस तरह के सेट्स पहन सकते हैं ना। 8वीं चीज़ जो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट की वो था सोफ्रामाइसिन। आफ्टर जब मेरी 15 दिन हो गए स्टिचेस की, वो 15-20 दिन में हील हो गए, तो उन्होंने कहा कि अब आप सोफ्रामाइसिन लगाइए इसमें, ताकि धीरे धीरे और अच्छे से हील हो जाए। तो ये था समथिंग जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। एंड लास्ट एंड फाइनल थिंग जो मैंने फॉलो किया आफ्टर डिलीवरी वो था आयरन, कैल्शियम एंड D3। जो मेरी प्रेगनेंसी में चल रही थी दवाइयाँ वो कंटिन्यू करने को रखा बोला मेरी डॉक्टर ने, तो आप भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। बट आई थिंक कैल्शियम और आयरन तो सभी को बोलते हैं, तो ये चीज़ मैंने फॉलो की आफ्टर डिलीवरी। सो गाइस ये थी कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं कि दीदी हम डिलीवरी में लॉकडाउन में इस बार अकेले हैं, आपके वीडियोज़ देख रहे हैं, बहुत यूज़फुल होते हैं, आप और शेयर कीजिए। सो आई थॉट कि ये वीडियो बना के मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने एक्सपीरियंस की वो आपके साथ शेयर करूँ, तो मे बी आपकी मदद हो पाए। अगर आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि हम सब जो ये पढ़ रहे हैं एक दूसरे की इंफॉर्मेशन से, नॉलेज से गेन करें, यूज़फुल रहे हम सब के लिए। बिकॉज दिस इज़ अ कम्युनिटी जिसमें हम सब एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते हैं और नई चीज़ें सीखते हैं। सो हमारी पर्की मिक्स हिंदी कम्युनिटी इसी तरह की पॉजिटिव कम्युनिटी है, एंड आई एम श्योर हम सबको इससे बहुत बहुत फ़ायदा होगा। एंड लोग मुझसे पूछते हैं कि मेघा आपने कुछ चैनल्स क्या आपने कुछ चैनल्स रेफर किए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी। तो एक चैनल जो आई थिंक बहुत ही अच्छा है इंडिया में फॉर मदर्स, दैट इज़ मॉमकॉम इंडिया। उसमें बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर की है इन एवरी वीडियो, एंड आई लव दैट चैनल। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं वो देखती हूँ, तो आप भी वो चैनल रेफर कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने ऐसा कुछ स्पेसिफिक चैनल नहीं फॉलो किया, मैंने बस ऐसे ही कुछ चीज़ें जो मुझे देखनी थी मैं देखती थी, एंड अपना मेडिटेशन करती थी, खुश रहती थी, काम करती थी। सो प्रेगनेंसी में मैंने कोई स्पेसिफिक चैनल फॉलो नहीं किया, बट दिस वन चैनल आई रियली लाइक आफ्टर डिलीवरिंग माई बेबी, एंड दैट इज़ मॉमकॉम इंडिया। एंड ऑल्सो एक चैनल जो मैं फ़न के लिए देखती हूँ वो है रोली, यूट्यूबर हैं जिनका चैनल है RGB लव, एंड आई रियली लव जैसे वो अपने डॉटर के साथ, अपने सन के साथ वीडियोज़ बनाती हैं। आई रियली लाइक इट। सो गाइस ये था आज का मॉमी टॉक वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा। ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट मॉमी टॉक में जा सकते हैं, वहाँ में मदर बेबी रिलेटेड और वीडियोस कर रखे हैं मैंने, एंड सारे वीडियोस मैं वहाँ पे प्लेलिस्ट में ऐड कर देती हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे थम्स अप देना ना भूलिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए पर्की मिक्स हिंदी को ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। एंड ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मैं वहाँ फैशन स्टफ करती हूँ, ब्यूटी स्टफ करती हूँ, एंड मेरी स्टोरीज एंड नवू की स्टोरीज एंड एवरीथिंग एल्स। सो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं फॉर फन। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मिक्स। मिलती हूँ आपको अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश, बाय बाय।